हमेशा नहीं रहेंगे। ठीक है, जो जवान हुआ है वो बूढ़ा होगा, और जो जवान हुआ है हो सकता है बगैर बूढ़ा हुए ही मर जाए। हो सकता है ये तकरीर करने वाला आज के बाद फिर कोई दूसरी तकरीर न कर पाए, किसी हादसे में इसकी जान चली जाए। तो क्या इसके लिए जरूरी नहीं है कि ये आज की तकरीर को ये सोच के करे कि हो सकता है ये जिंदगी की आखिरी तकरीर हो। ये जिन लोगों को उठ के जाना हो जल्दी से इस अपनी हरकत का इस्तेमाल करें, जल्दी से जल्दी जाएं। हाँ बिल्कुल सही है। 10-15 लोग भी बैठे हों मगर सुनने वाले होने चाहिए। ये घूमने फिरने वाले लोग ज्यादा अल्लाह को पसंद नहीं। अब आप जब आए तो कुछ लेके जाएं यहां से, है ना। हो सकता है कि जो तकरीर कर रहा है ये इसकी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो। मेरे आका फरमाते हैं कि हर नमाज को आखिरी समझ लो। मेरे शेख मोहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम फरमाते हैं कि अगर तुम हर नमाज को आखिरी नहीं समझोगे तो नमाज तुम्हारे लिए हिजाब बनी रहेगी, मुर्गे की तरह ठोंगे मारोगे। और अगर नमाज को आखिरी समझोगे तो नमाज तुम्हें मेराज की हदों तक पहुंचा देगी। बेहतरीन नमाज की जगह, सजदे की जगह बेहतरीन जगह काबा है। बेहतरीन सजदे काबे में होने चाहिए थे मगर काबे में नहीं हो रहे हैं। वहां तो सेल्फियां खींची जा रही हैं। आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूं, बेहतरीन सजदे वो मुसलमान कर रहे हैं जो जेलों के अंदर हैं। अपनी रिहाई के लिए रोते हैं जेलों में। इको थोड़ा और कम करें। हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। अगर ये हो सकता है कि तकरीर करने वाले की आखिरी तकरीर हो तो ये भी हो सकता है सुनने वालों में 1-2 लोग ऐसे बैठे हो जो आज के बाद फिर कभी नसीहत ना सुन सके। मैंने अपने हाथों से 18-18 साल के लड़कों को दफन किया है। बिल्कुल आवाज आप हल्का कर रहे हैं, मैं इको कम करने के लिए बात कर रहा हूं। हाँ आवाज ऐसी रहने दें, हल्का सा इसको ऐसा आना चाहिए कि आवाज समझ में आए। ठीक है, आपका माइक बहुत अच्छा है, बस आप कैसा भी करें आपको इजाजत है। तो हल्का सा इसका ट्रेबल बढ़ा सकते हैं, हल्का सा बेस बढ़ा सकते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे कि हो सकता है कि ये बस यहां पे छोड़ दें, हो सकता है कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो तो फिर आपकी भी तो आखिरी हो सकती है। अभी उड़ीसा में कुछ 1-1.5 हफ्ता पहले एक्सीडेंट जो हुआ है, 1 महीना होने वाला है, उससे कम अभी 15 दिन हुए। कोरोमंडल एक्सप्रेस उसमें हादसा हुआ। एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकराई तो तकरीबन 1000 के लोग दरमियान लोग मर गए। उनकी लाशें लेने के लिए वहां पे लोग पहुंचे, एम्स में पहुंचे भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी में। तो उन्होंने, मैं वहां गया था तो उन्होंने बताया कि मां भी खड़ी है, बाप भी खड़ा है, और वो लाश लेने आया था, बेटा मरा भी उसी ट्रेन में है। अब तक किसी को क्या पता था नौजवान को कि ये जो मैं टिकट करा रहा हूं ये आखिरी टिकट है, इसके बाद ये मेरी मौत का टिकट बन जाएगा। उस नौजवान को क्या खबर थी जो रात को अपने कानों में लीड लगा के गाने सुन के गंदी फिल्म देख के सोया था। उसको पता था कि ये जिंदगी की आखिरी ट्रेन है और ये आखिरी, इसके बाद मुझे मौत आ जाएगी। वो अपनी जिंदगी पे फख्र करने वाले सुने कि जब वहां लाशें लेने वाले पहुंचे तो लाशें थी मगर पहचानी नहीं जा रही थी। 2-2 दिन माएं अपनी अस्पतालों के बाहर घूम के चली गई, कौन सी लाश लेके जाएं। सब लाशें तो एक जैसी हो गई है, तकरीबन काटी गई हैं, बीच में से 3 टुकड़े किए गए, किसी के 4 टुकड़े किए गए, किसी का सर नहीं मिला, किसी का हाथ नहीं मिला। ये इंसान तकब्बुर करता है अपने ऊपर। 2 मिनट में किससे पारीना बन गया। ये नौजवान जो अपनी मोटरसाइकिल पे घूमते वक्त कान में लीड लगाते वक्त चलता है और ये गाना सुनता वक्त मोटरसाइकिल चला, अगर इसी हाल में मर गया तो जो जिस हाल में मरेगा कयामत के दिन वैसे ही उठाया जाएगा।
अल्लाह ना करे वो गंदा काम, गंदी हरकत करते करते मर गया तो फिर क्या होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई। अल्लाह के प्यारे रसूल हैं, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर नमाज को आखिरी समझो। अगर ये चाहते हो कि तुम्हें अल्लाह तुमसे राजी हो जाए तो अपनी हर नमाज को आखिरी समझो और खुद को मुर्दों में शुमार करने लगो। कैंसर के मरीज से जाके कहो कोई गंदी फिल्म देखेगा, नहीं देखेगा। एक सलीम नाम का जम्मू कश्मीर का आदमी था, मैं उससे मिलने के लिए गया, उसको कैंसर था। तो मैं उससे मिला, उसका इंतकाल हो चुका है। उस वक्त उसका वो जिंदा था तो मैंने उससे पूछा क्या हाल है, कहने लगे अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैंने कहा मैंने सुना है तो आपको कैंसर है। बोले सुना हुआ नहीं है, मुझे तो लिखा पड़ा कैंसर है, मेरे लीवर में कैंसर है। मैं कहा फिर शुक्र किस बात का अदा कर रहे हैं? कहने लगे कितने लोगों को अचानक मौत आ जाती है, मगर डॉक्टर कहते हैं तुम 1.5 महीने 2 महीने के बाद मर जाओगे। तो मैं बस दिन रात अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, मेरे मालिक तूने मुझे कम से कम 2 महीने का मौका तो दिया है तौबा करने का। कितने लोगों को अचानक मौत आ जाती है, मुझे 2 महीने के बाद आएगी। कहता है सैयद साहब मैं पूरी रात रोता रहता हूं, मगर हाँ अपने बच्चों को देखता हूं तो फिर मेरा दिल घबराने लगता है। मैं वो इंसान हूं जो जीते जी अपने बच्चों को मैं यतीम देखता हूं। हमारे एक दोस्त हैं, उनका एक दिन टेलीफोन आया, कहने लगे सैयद साहब मैं बंबई में हूं। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे बुखार बहुत तेज बढ़ रहा था, ठीक नहीं हुआ, वहां इलाज कराया और जब चेकअप कराया तो पता लगा कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया है। उम्र 25 साल, उम्र 26 साल। मेरी बहनें, मेरी बेटियां सुने, दुनिया में आई हैं तो ईमान के साथ आई हैं, और हम सब आए हैं तो ईमान के साथ आए हैं। मगर खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि ईमान पे मौत ना आए तो फिर? ये मेरा सवाल है। ईमान किसी के बाप की जागीर नहीं है, अल्लाह की रहमत का नाम है। और इधर देखो दुनिया की बदमस्तियों में मगन रहने वाले नौजवानों और इस दीन को हल्का समझने वालों, आप क्या समझते हो कि ये यूं ही छोड़ दिए जाओगे? ऐसी पैदा कर दिए गए थे? नहीं नहीं, एक एक जर्रे का हिसाब होने वाला है, एक एक हर्फ का हिसाब होगा, एक एक लफ्ज का हिसाब होगा जो आपने बोला है। ये उंगलियां जब तुम्हारे खिलाफ बोलने लगेंगी तो बोलो फिर क्या बहाना लेके आओगे? जब ये उंगलियां कहेंगी मालिक इसने गंदी चीजें मुझसे उंगलियों से लिखवाई, जब ये हाथ तुम्हारे खिलाफ बोले, इन्हें जब जबानें दे दी जाएं, जब तुम्हारी जबान को जबान दे दी जाए, जब तुम्हारी आंखों को आंखें दे दी जाएंगी, उस वक्त में कहां दौड़ के भागोगे? बोलो। ये दिन रात का होना, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लायातिन लिउलिल अलबाब, ये दिन रात का होना इसमें निशानी है मगर अक्ल वालों के लिए। ये सूरज ढल गया, ये रात हो गई, फिर सुबह होगी। ये जो सुबह हुई है ये रोज फिर दूसरी मर्तबा नहीं आएगी। हम मौत के तो नजदीक नजदीक होते चले जा रहे हैं। हजरत सैयदना अबू हुरैरा एक मुहद्दिस हैं, एक बहुत बड़े सहाबी हैं, नाम आपने सुना होगा मुझसे पहले भी, हजरत सैयदना अबू हुरैरा। अच्छा इंतकाल का वक्त है, कभी पीला रंग होता है, कभी लाल रंग, कभी सुर्ख रंग होता है, कभी पीला रंग होता है, कभी तड़पने लगते हैं, कभी मचलने लगते हैं, कभी पसीने आने लगता है। किसी ने करीब जाके पूछा इतने बड़े सहाबी हैं और आपको क्या मौत से डर लगा है? आप कहते हैं नहीं, मैं मुझे बहुत से डर नहीं लगा है, बल्कि मुझे नबी करीम का हदीस याद आ रही है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मरने वाला तब तक नहीं मरता जब तक उसको यह पता ना चल जाए कि तू मरने के बाद जन्नती है या जहन्नमी है, यानी तेरा ईमान पे खात्मा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं अपने रब से कह रहा हूं मालिक अबू हुरैरा बूढ़ा है, अबू हुरैरा गुनहगार है, इसने पूरी जिंदगी गुनाह किए हैं और मौत का वक्त इसका करीब है। अबू हुरैरा पे करम करना है मेरे मालिक, मौत का वक्त है, इसका ईमान पर खात्मा फरमा देना, अबू हुरैरा का ईमान पर खात्मा फरमा देना। अगर तूने आज अबू हुरैरा पर रहम न किया तो अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा। ऐ अल्लाह अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा। अगर तूने इस वक्त अबू हुरैरा पे करम न किया तो अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी सैयदुत ताइफा, कौन नहीं जानता जुनैद बगदादी को, और वो अपने मुरीद के करीब बैठे, उसका इंतकाल होने वाला है। आप उसके सामने सूरह यासीन पढ़ते हैं, वो कहता है मुझे सूरह यासीन से नफरत है, इसको बंद कर लो। आपने कुरान शरीफ को बंद कर लिया। थोड़ी देर के बाद घबराने के बाद आपने उससे कहा ऐसा करके बेटे कलमा पढ़ ले। उसने कहा कलमे से नफरत, कुरान से, आपसे, इस्लाम से, सबसे नफरत।
हजरत सैयदना जुनैद उसके करीब बैठे और वो इन्हीं अल्फाज के साथ मर गया। सैयदना जुनैद 40 दिन लगातार रोते रहे, ऐ मेरे मालिक, मेरे साथ खाता था, पीता था, उठता था, बैठता था, इसका ईमान कैसे छिन गया, कैसे छिन गया। 40 दिन के बाद ख्वाब में देखा जहन्नम के फरिश्ते घसीट के लेकर के जा रहे हैं और उन जहन्नम के फरिश्तों ने इसके जबड़े में डाली है अंकड़ी, यानी जहन्नम में हाथ में नहीं डाली जाएगी बल्कि अंकड़ी डाली जाएगी, अंकड़ी डाली जाएगी जबड़े में, और जबड़े के बल घसीटते हुए लेके जा रहे हैं जहन्नम की तरफ। आपने उससे पूछा तू कैसे बर्बाद हो गया? कहने लगा हुजूर मैं 3 गुना करता, 2 गुना करता था छुप कर, जिसे मेरा अल्लाह जानता था और मैं जानता था, इसी वजह से मैं बर्बाद हो गया। मैं मरते वक्त मेरा ईमान छीन लिया गया, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो गया। का कौन से गुना करता था? का मैं 2 गुना ये करता था, एक तो अपने दोस्तों के साथ कभी कभी शराब पी लिया करता था, और दूसरा ये था कि मेरी निगाहें पाक नहीं थी, मैं दूसरों की लड़कियों को बुरी नजर से देखता था, मैं गंदी औरतों को बुरी नजर से देखता था, मेरी निगाहों में पाकीज़गी नहीं थी, इसी वजह से मरते वक्त मेरा ईमान छिन गया। 2 मनहूस गुना ऐसे किए हैं कि जिनकी वजह से मेरा ईमान छिन गया। हुजूर लड़कों ये लोगों से कहे कि अब मेरा कौन क्या कर सकता है, चूंकि मैं बेईमान होकर मरा हूं, हमेशा जहन्नम में जलूंगा। हमेशा जहन्नम में जलने वाले को अगर दुनिया की आग में डाल दिया जाए तो उसको नींद आ जाएगी, उसको नींद आ जाएगी। अल्लाह अकबर, जुनैद बगदादी का मुरीद मरा है, अल्लाह अकबर, 2 गुनाहों की वजह से बर्बाद हो गया। न जाने कितने मेरे नौजवान ऐसे जो शादियों में अब शराब तक पीने लगे हैं और शराब को बुरा तक नहीं समझते हैं, और कितने नौजवान यहाँ ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने गंदी तस्वीरें आज भी देखी होंगी, आज के दिन में भी देखी होंगी। वो कहते हैं कि डेटा फ्री हो गया है। डेटा फ्री है कि तो तेरा ईमान भी फ्री है? क्या डेटा फ्री है तो क्या ये बता तेरी जिंदगी भी फ्री है? क्या गुनाह भी फ्री है? पूरी रात फिल्म देखने वाले लड़के क्या होगा अगर मरते वक्त तेरा अल्लाह तुझसे नाराज हो गया? अब तो नौजवान लड़के बर्बाद हो गए, इनकी तन्हाइयां कहीं की न बची। 10 साल के बच्चे गंदी तस्वीरें देख रहे हैं, 10 साल के बच्चे गंदे मोबाइलों में लग गए। हम क्या करें? बर्बाद होती चली जा रही है, ये नस्ल बर्बाद होती चली जा रही है, ये अहद बर्बाद होता चला जा रहा है। किसी को आखिरत की फिक्र नहीं है, कोई अल्लाह से नहीं डर रहा है। अरे लंबी लंबी सहाबा इकराम की शान ये थी कि जब तेज हवाएं चलती थी तो वो उस मस्जिद में जमा होकर कहते थे, ऐ अल्लाह कहीं कयामत तो नहीं आ रही है, हमको माफ कर दे मालिक, कहीं कयामत तो नहीं आने वाली है। अल्लाह अकबर, वो जरा गौर करो, हवाएं तेज चलती थी तो सहाबा मस्जिद में जमा हो जाते थे। यहाँ ज़लज़ले आए, लोगों की मौतें हुई, मगर हमारे कानों पे जू नहीं लगी, कोई समझने के लिए तैयार नहीं। और मेरे नौजवानों, अल्लाह ना करे कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से ईमान छिन गया तो बोलो क्या होगा? बोलो अल्लाह ना करे तो क्या होगा? अल्लाह ना करे कि ईमान छिन गया तो क्या होगा? बताओ मेरे दोस्तों, अपने अल्लाह को नाराज करने वालों, रात की तन्हाइयों के चोरों, हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस से खुशी है कि कयामत के दिन एक बंदे को नमाज रोजे के बावजूद जहन्नम का हुक्म होगा। फरिश्ते अर्ज करेंगे मालिक ये तो नमाजी भी था, रोजेदार भी था, ये कैसे जहन्नम में जा रहा है? अल्लाह फरमाएगा ये सब नमाज रोजा तो करता था मगर ये तन्हाई में गुनाह करता था, तन्हाई में बहुत छुप छुप के गुनाह करता था। अब जिन्होंने अपने मोबाइलों पे लॉक लगा के रखे, गंदी तस्वीरें देख के एक मर्तबा लॉक लगाने से मसला हल नहीं होगा। क्या तेरे अल्लाह ने तुझको नहीं देखा? अरे नौजवान बर्बाद होते चले गए, इनकी पैंटें देखो, इनके रंग देखो, यहूदियों की तरह है, चलना यहूदियों की तरह, बोलना यहूदियों की तरह, बात बात पर गालियां देते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बिल्कुल बंबई के बदतमीजों की तरह हो गए। उन्हीं की तरह जिंदगी कर ली, जैसे वो चलते हैं वैसे ही चलते हैं, जैसे वो बोलते हैं वैसे ही बोलते हैं। अगर तुमको किसी जवान की नकल करनी थी तो बंबई के उन बेहुदा लोगों की नकल नहीं करनी थी। अरे वो तो नौजवानों तुम्हें जहन्नम में ले जाएंगे। अगर किसी जवान की नकल करनी थी तो करबला के उस अली अकबर की नकल करते जिसने 18 साल की जवानी में अपने अब्बा के सामने नेज़े सीने में लगवाने के बाद कहा था, ऐ मेरे बाबा हुसैन, तेरा 18 साल का बेटा अली अकबर दुनिया के लिए नहीं जिया था, इसकी जवानी दुनिया की दीवानी नहीं थी बल्कि मदीने वाले की दीवानी थी। ऐ नौजवानों, इन दुनिया वालों के लिए मत जियो बल्कि खड़े हो, आज से तौबा करो और अपने रब को मना लो और ये कहो कि जैसे ताज शरिया कह के गए हैं कि जिंदगी ये नहीं है, सभी के लिए जिंदगी है नबी की, नबी के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले बैत का
कॉन्फ्रेंस औलादे गौसे आजम मसलके आला हजरत नारे तकबीर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। नौजवान नस्ल बर्बाद होती चली जा रही है, लड़कियां बर्बाद होती चली जा रही हैं, बच्चियां बर्बाद होती जा रही हैं, घरों में नाचने के रिवाज बन गए। छोटी छोटी बच्चियों के नाच को देख करके लोग माज़अल्लाह खुश होते हैं। अपनी 5 साल की 6 साल की बच्ची का डांस का स्टेटस लगा के कहता है, फेसबुक पे डाल के कहता है मेरी बेटी कैसी नाच रही है, ये देखो। इससे कहो बेगैरत तेरी बेटी नाच नहीं रही है, तेरी हया का जनाजा निकल गया, तू बर्बाद हो गया। मगर जो कौम अपने बुजुर्गों को भूल जाए, अपने मोहसिनीन को भूल जाए, अपने बुजुर्गों को भूल जाए, अपने अकाबिर को भूल जाए, अपने असलाफ को भूल जाए, उस कौम को बर्बादी से कौन बचाए? किसी को पता है कि कैसे थे हमारे असलाफ, किसी को पता है कि कैसे थे सहाबा। कोई इतने लोगों में बताएगा कि क्या वो भी ऐसे ही थे जैसे हम हैं? नहीं नहीं, वो कैसे थे? वो 313 थे पूरी दुनिया में। आज तुम्हें मिटाने की बातें चल रही हैं, तुम लाखों करोड़ों हो मगर डर रहे हो। और बुज़दिल की ए भाई, जिन लोगों को जाना हो, जो भाईजान जाना है चप्पल लेके, आप लोगों में से जिसे भी जाना हो जल्दी चले जाएं। देखो मेरे भाई, बुरा ना मानना, इसके उठने से तकलीफ होती है। क्या होती है बोलो? कि आपको कोई अपने घर आपके बुलाने नहीं गया था, आप अपनी मर्जी से आए। मर्जी से आए तो बात समझ में आ रही है तो बैठ के सुन ले थोड़ी देर। ये किसी का घर नहीं है, ये जन्नत की क्यारी है। जब कौम ये भूल जाए कि हमारे बुजुर्ग कौन थे, तो उसे बर्बादी से कौन बचाए? कौन बचाए भाई? 1000 का लश्कर। आज क्या बातें चल रही हैं भाई? एक साहब मुझे मिले, कहने लगे हिंदुस्तान के हालात बड़े खराब हैं, फलानी हुकूमत आ गई, ये आ गई, बड़ा जालिम हाकिम आया है। मैं कह लगा अच्छा कितने दिन हुए हैं? कह लगा अभी तो 8-9 साल हुए हैं। मैंने कहा थोड़े दिनों में सब खत्म हो जाए। बोले नहीं, हिंदुस्तान के हालात बड़े खराब हैं। मैंने कहा आपने खराब किए हैं? बोले नहीं। मैंने कहा आप ठीक कर सकते हैं? बोले नहीं। मैंने कहा फिर जो कर सकते हैं वो करें ना। हुकूमत बड़ी जालिम है। अच्छा, तू क्या कम जालिम है कि 5 वक्त की अज़ानें गुजर गई और तू एक बार भी नमाज में नहीं गया, एक बार भी मस्जिद में नहीं गया? तू क्या छोटा जालिम है? अरे हम तो वो थे कि हमने मियां दरियाओं में घोड़े दौड़ाए। कौन थे मियां? आज तुम्हें याद दिलाऊं कौन थे हम? 1000 का लश्कर मक्के से चला था। मक्के की औरतें ने, मेरी बहनें सुन ले, मेरी बेटियां सुन ले, मक्के की औरतों ने अपने जेबरात निकाल के दिए हुजूर अक़दस के खिलाफ। मक्के की औरतों ने अपने गलों के हार उतार के दे दिए और कहा ले अबू जहल, ढेर लगा दिया माल का, ले हमारा माल ले जा, ये हमारा सोना। और आमना के लाल की इस्लाम को, मजहब को खत्म कर दे। तो जब वो उन्होंने ये जेबरात दिए तो मदीने की औरतें भी आई, या रसूल अल्लाह, हमारे तो कपड़े भी फटे हुए हैं, जेबर की बात तो छोड़िए, मगर हमारे पास माल तो नहीं है, मगर ये 18 साल का पला हुआ जवान है, इसे ले जाइए और दीन को बचा लीजिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1000 का लश्कर चला है इस्लाम को मिटाने के लिए। अबू जहल इतना ओवर कॉन्फिडेंस में कहता है इस रस्सी से बांध के लेके जाऊंगा नबी को, इससे बांध के लेके आऊंगा, इस रस्सी में। मेरे नबी पाक ने सहाबा किराम को बुलाया मदीने में। 313। पूरी दुनिया में कितने मुसलमान थे बोले उस वक्त? जल्दी बोलो कितने? 313 थे। और 313 तलवारें भी थी। नहीं तलवारें कम थी। क्या उनके पास मियाँ खाने पीने को भी था हमारी तरह? नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं था उनके पास खाने पीने का, बल्कि वो रोजा ऐसे रख रहे थे कि खजूर की गुठलियां चूस चूस के रोजे रखे थे। रमजान का महीना था। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, देखो मैंने मक्का छोड़ा, मैं मदीने आ गया। औस और खजरत खड़े हैं और अंसार और मुहाजिरीन खड़े हैं। नबी ने फरमाया, बोलो तो आप क्या कहते हो? मैंने मदीना छोड़ा, मैं मक्का छोड़ा, मदीने आ गया, अब मदीने के ऊपर हमला होने वाला है, बोलो क्या कहते हो? सहाबा बोले हम आपके साथ जाने
जाने के लिए तैयार हैं या रसूल अल्लाह। ऐ मेरे पैगंबर हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं या रसूल अल्लाह, हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। नबी ने फरमाया पहले सोच लो, पहले अंदाजा कर लो, पहले सोच लो क्या चलोगे। हुजूर ने फरमाया हाँ। सरकार ने फरमाया पहले सोच लो, क्योंकि तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, उनके पास 100 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, बोलो चलोगे। सहाबा बोले या रसूल अल्लाह, कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान जोर से तो बोलो जरा, सुभान अल्लाह। उम्मत मुस्तफा की है जान, कभी हम में तुम में भी चाहती, जरा दो के तो। मेरे नबी पाक ने फरमाया ठीक है। अल्लाह के रसूल के गुलाम के सहाबा कहते हैं हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं या रसूल अल्लाह, हमारी जानें आप पर कुर्बान है। ए आमना के लाल, ए आमना के लाल, हमारा बच्चा बच्चा आप कहेंगे, हमारे बच्चे